साल से वो लड़का मेरे साथ रिलेशन में रह रहा है कि अभी मेरे बारे में सब कुछ पता कर रहा है। वो 8 साल पहले कहाँ था, सब कुछ पता करके हमसे करता ना मेरे। जब हम पहला बार गए थे, जब हमको एबॉर्शन करवा के लाया था, उसके बाद हमसे सब लोग डाइवोर्स के लिए हमको प्रताड़ित करने लगे थे, ठीक है, मारपीट, यहाँ तक कि करंट भी लगाते थे। करंट लगा दो। हाँ, उसका जीजा जो है मंझला विकास सिंह उसका नाम है, वो और कन्हैया जी, ये सब मिल करके, एगो बगल का देवर चचेरा लगता है उसका टिंकू नाम है, सब लोग मिल करके हमको करंट भी लगाते थे, मारते पीटते थे और कहते थे कि हमको डाइवोर्स दो। नवादा खरीदी बिघा चंद्रा हॉस्पिटल है, उसमें ले जा करके एबॉर्शन करवा दिया। उसका जीजा, उसकी दीदी और उसकी मम्मी और कन्हैया जी, ये सब लोग साथ में ले करके जा प्रेग्नेंट थे, तभी वो शादी किया हमसे। नमस्कार दर्शकों, अतुल सुभाष, उसके बाद पुनीत खुराना का आप खबर जाके देखिएगा हमारे चैनल पे द पटना फोरम आप देख रहे हैं। मैं हूं सत्यम और हमारे फ्रेम में एक पीड़ित महिला जुड़ रही हैं जिनके पति कन्हैया सिंह जो नवादा के निवासी हैं, वो कुछ दिन पहले आके हमारे चैनल पे बयान दिए थे कि उनकी पत्नी लगातार उनको प्रताड़ित करती है, बिना बताए घर से 10-10 दिन के लिए गायब हो जाती है और उनके पूरे परिवार पे केस कर दिए हैं। और ऐसा ही मामला अतुल सुभाष जी का भी था, जिनके इन-लॉज के द्वारा उनको बार-बार प्रताड़ित किया जाता था, जिसके पास एक घटना हो जाती है। तो इस खबर को हमने प्राथमिकता दी, लेकिन उसके बाद कन्हैया सिंह की जो पत्नी है वो अभी आई है, हमसे जुड़ रही है। वो कह रही है कि इनके पति के द्वारा जो आरोप लगाए गए, वो सारे आरोप जो है निराधार है, बिना तथ्य के है, कोई प्रमाण नहीं है। वो सिर्फ इनको प्रताड़ित करने के लिए ये आरोप लगा रहे हैं और वो चाहते हैं इनसे अलग होना। कितनी सच्चाई है इसमें? सारा झूठ है, सारी झूठ बात वो बोल रहे हैं, एक भी सच्चाई नहीं है सर, कोई सच्चाई नहीं। कोई सच्चाई है ही नहीं। तो वो बताए। अच्छा, एक बात बताइए, ये प्रकरण शुरू से शुरू करते हैं। आप लोग का लव अफेयर, प्यार प्रसंग कब से शुरू हुआ? 2017 से है। 2017 से। हाँ। 2017 से। और शादी कब की है? शादी तो अभी हम किए थे, ये 1 साल पहले। 1 साल पहले, हाँ। मतलब 2023 में। हम्म। अच्छा, एक बात बताइए, तो 2017 से 23 में जाके आप शादी कर लिए, अभी 24 चल रहा है, आप लोग का कोई बच्चा उच्चा भी हुआ? बच्चा हुआ, जब प्रेग्नेंट थे तभी तो वो हमसे शादी किया था। प्रेग्नेंट थे तभी वो शादी किया हमसे और घर भी लेकर के गया था सब लोग। घर में रखा भी, उसके बाद उसका घर वाला सब लोग बहला फुसला के हमको ले जा करके नवादा खरीदी बिघा चंद्रा हॉस्पिटल है, उसमें ले जा करके एबॉर्शन करवा दिया। उसका जीजा, उसकी दीदी और उसकी मम्मी और कन्हैया जी, ये सब लोग साथ में ले करके जा करके। तो जब आप लोग का प्रेम प्रसंग था तो उनके परिवार वालों को पता था? उनका परिवार वाले को पता था कि नहीं, ये हमको नहीं पता, लेकिन हम तो हमारा परिवार वाले को पता था। लड़का, ये बात लड़का को ना बताना चाहिए, वो अपना परिवार वो लड़का बताता ना। और हम कहते भी थे कि बात करवाइए अपनी मम्मी दीदी, कोई भी फैमिली से तो नहीं करवाता, बोलता था कि हम करेंगे, हम रखेंगे, हम समझेंगे। तो एक बात बताइए कि जब आप ये प्रेम प्रसंग हुआ, उसके बाद आप शादी की 1 साल पहले 2023 में, तो ये लोग आपको जबरदस्ती जब एबॉर्शन के लिए ले जा रहा था हॉस्पिटल, आपने विरोध नहीं किया कि भाई अब शादी हो गया? हमको नहीं पता था कि एबॉर्शन करवाने के लिए हमको ले जा रहा है। हमको यहाँ बोला कि अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, चेक करवा लेंगे कैसा है बच्चा। हाँ, वही वही बीच में यही बहाना से हमको ले जा करके एबॉर्शन करवा दिया। अच्छा, किस हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ आपका? नवादा खरीदी बिघा है, चंद्रा हॉस्पिटल है। चंद्रा हॉस्पिटल। तो ये चंद्रा हॉस्पिटल वाले जो डॉक्टर थे, इन्होंने आपका राय नहीं लिया कि आपका एबॉर्शन हो रहा है? हमसे कुछ भी नहीं पूछा था। मतलब झांसे में हॉस्पिटल वाला भी इसमें मिला हुआ था? हाँ, मिला हुआ था, शायद मिला हुआ होगा, तभी ना हमसे कुछ नहीं पूछा गया। नहीं नहीं, तो एबॉर्शन तो अवैध है ना, एबॉर्शन तो किसी महिला का होना नहीं चाहिए। तो ये चंद्रा हॉस्पिटल, देखिए दर्शकों, यहाँ पे एक चीज और सामने निकल के आ रहा है। जिस हॉस्पिटल का ये नाम ले रही है, उस हॉस्पिटल में इनसे अंधेरे में रह के इनके बच्चे को एबॉर्ट कर दिया जाता है, एबॉर्शन कर दिया जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, तो आपको बेहोश करके किया होगा? हाँ, बेहोश। आपको कुछ पता नहीं चला? कुछ पता नहीं चला। जब होश आया तो आप बोली नहीं कि मेरे बच्चे को क्यों गिराया गया, क्यों एबॉर्शन हुआ? तो बोला कि जो बल थी दिक्कत, तो बल ऐसे ही करवा दी है, जो बल हमको अभी बच्चा नहीं रखना था। हाँ, ऐसा बोला गया था। एक बात बताइए कि वो आपके पति जो हैं कन्हैया सिंह, वो आप पे आरोप लगाए हैं कि आप बार-बार मतलब भाग जाती थी घर से 10-10 दिन के लिए किसी अवैध आदमी के पास, या किसके पास जाती थी उनको पता नहीं है। और पुलिस आपको जब डिटेन करके पकड़ के लाती थी, उसके बाद वो कहते हैं कि अब ऐसी महिला के साथ कौन रखेगा? जब पूरे 1 दिन के लिए महिला कुछ घंटों के लिए चली जाती है तो नहीं रखता है, तो ऐसे में कौन रखेगा? भैया, जब हम पहला बार गए थे, जब हमको एबॉर्शन करवा के लाया था, उसके बाद हमसे सब लोग डाइवोर्स के लिए हमको प्रताड़ित करने लगे थे, ठीक है, मारपीट, यहाँ तक कि करंट भी लगाते थे। करंट लगा दो। हाँ, उसका जीजा जो है मंझला विकास सिंह उसका नाम है, वो और कन्हैया जी, ये सब मिल करके, एगो बगल का देवर चचेरा लगता है उसका टिंकू नाम है, सब लोग मिल करके हमको करंट भी लगाते थे, मारते पीटते थे और कहते थे कि हमको डाइवोर्स दो। इसीलिए हम मौसी के यहाँ पर चल गए थे नवादा। नवादा। हाँ, नवादा चल गए थे हम
और वो क्या किया, वो केस कर दिया था कि भाग गई मेरा घर से और पैसा लेकर के और जेवर लेकर के, ऐसे करके। मतलब आपको करंट लगाया जाता हाँ, करंट भी लगाया जाता था। ऐसा मेरे साथ है ना, बहुत गलत किया उस सब ने। था? सब लोग मिल के आपको मारता पीटता मिल कर के मारता पीटता था, बहुत प्रताड़ित किया हमको। था? आपके जो मायके वाले थे आपके मायके में सब लोग होंगे? हाँ, सब लोग हैं। माता पिता भाई ये लोग होंगे? ये हाँ, लोग आपका खैर मतलब आपका हालचाल नहीं जानते थे? बात नहीं करने के लिए देता था, किसी से फ़ोन ही छीन लिया था। किसी से कोई बात विचार कुछ नहीं होने देता था। अच्छा, आपके पति कन्हैया सिंह का ये भी आरोप है कि आपकी शादी अ, मतलब 10 साल पहले हो चुकी थी, 10 या 14 साल पहले हो चुकी थी, तो आपने इस बात को छिपाया और सारे फ़ोटोज़ वगैरह जो थे शादी के, जो आपके पहले पति उनके घर पे वो आपके पति जो दूसरे पति कन्हैया सिंह जिनसे आपने शादी किया लव मैरिज, वो आपकी पहली शादी वाले जगह पे भी गए, लेकिन वहाँ भी कोई फ़ोटो-वोटो उनको नहीं मिला, लेकिन आपके पहले पति ने बताया कि हाँ, शादी हुई थी। तो क्यों नहीं मिला? जब गया था तो लाता ना, खोज करके लाता ना। 14 साल पहले मेरा शादी जब हम पैदा हुए थे तभी मेरा शादी हो गया था क्या? वो 14 बोल साल रहे नहीं, 10 साल मान लीजिए तो। अच्छा 10 साल पहले मेरा शादी हो तो वो प्रूफ करे ना, अच्छा। प्रूफ क्यों नहीं करता है? बोलने से हो जाता वो है। बोला कि लड़की बहुत तेज है, वो सारा चीज़ डिलीट-विलीट कर दी है और पहला पति जो है वो डर के मारे ना हमें कुछ दिया नहीं फ़ोटो-वोटो कि हम भी फँस जाएँगे कि लड़की नाबालिग में शादी की है तो हम भी हो सकता है फँस जाएँ। ऐसा कोई बात नहीं, ये सरासर झूठ है। वो लड़का वो अपने बचने के लिए वो सरासर झूठ बात बोल रहा है। आपकी पहले शादी उसका हुई बात थी पे कि कोई नहीं? चर्चा हाँ, हुई थी। ये लड़का को सारा बात बता था। ये हम दोनों तो क्लासमेट थे, उसी बीच में तो हुई थी। तो पहली शादी कैसे हो गई थी आपकी? अरे हो गई थी, घर के मर्ज़ी से हो गई थी। तो आप कर लिए थे? अब क्या करें, अब करना पड़ा था, कर लिए थे, लेकिन हम उसके साथ रहे थे थोड़ी ना, हम कभी नहीं रहे उसके साथ। ये बात जाँच का विषय है, कर लीजिए आप जाँच जा अच्छा, करके। आपके पति बोले कि आप आरोप लगाई हैं कि पहले पति को इसलिए छोड़ के तुमसे शादी कर रही हैं कि पहला पति एकदम काला कलूटा वगैरह-वगैरह इस तरह का था, हमको पसंद नहीं आता, लेकिन परिवार के दबाव में हमको दिखाया गया और हम पसंद आ गए और मेरी बहन के बदले मेरा शादी हो गया। ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी था हम नहीं रहना चाहते थे, हम उसके साथ जो शादी हुआ बस वही हुआ, दोबारा हम उसके पास नहीं गए। उनसे डिवोर्स लिए थे पहले हाँ, पति से? मेरा डिवोर्स हो गया है, हो गया है। हो गया है, तो डिवोर्स हो गया तो डिवोर्स का पेपर तो होगा आपके पास? है। है। हाँ, उसके बाद आप इनसे शादी की। हाँ, सब उस कुछ बता के शादी की है। सब कुछ बता कर के भैया 1 दिन छुपा सकते हैं, 2 दिन 8 साल कोई छुपा सकता है? अभी वो पता कर रहा है कि अभी मेरे बारे में सब कुछ पता कर रहा है। वो 8 साल पहले कहाँ था, सब कुछ पता करके हमसे करता ना, मेरे साथ रहता कि हम कैसन है, नहीं कितना सही है, कितना गलत है, हैं? पहले पता कर लेता वो तो और ये अब आरोप लगा जब छोड़ने का बारी आया तो आरोप लगा रहा है। मतलब कि पहले वो आपके साथ प्रेम प्रसंग करते हैं और उसके बाद आपके साथ जो भी संबंध वगैरह बनाते हैं और जब मन भर जाता है तो अब छोड़ने की बात। 8 साल से वो लड़का मेरे साथ रिलेशन में रह रहा है। अभी कह रहा है कि दोस्त से वो भी 2 साल से थे। सारा सर झूठ बोल रहा है वो। तो अब छोड़ क्यों रहे हैं? आपको क्या लगता है क्या वजह रही होगी? पैसे की दहेज दहेज का या आप आपसे अब मन भर गया उनका कि भाई उनका मोटिव ही था कि आपको पहले बदला-फुसला के और आपके साथ संबंध बनाए और जब मन भर जाए तो फिर छोड़ देंगे बाद में। हाँ, वही बात है। बस वही बात है, हाँ। और पैसे का डिमांड करता है, उसका घरवाला 15-20 लाख रुपया खोजता है। हाँ। हुँ। तो आपने उनके पूरे परिवार पे केस कर दिया? अरे हमने पूरा परिवार पे उसका केस नहीं किए थे भैया। जब दूसरा बार हमको भगाया गया था मारपीट करके वहाँ से, तो हम थाना पर जा रहे थे, ठीक है? हमको वहाँ सर लोग कहे थे कि दोबारा अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत होता है, तो तुम यहाँ पर आना। तो हम वहीं पर जा रहे थे, वही बीच में रास्ते में उसका जो मंझला जीजा विकास सिंह करके उसका नाम है, वही मिले थे। वो कहें क्या कि काहे के लिए थाना पर जा रहे हैं, बेकार में ये सब केस मुकदमा अच्छा नहीं होगा, जो चलिए हम आपको कन्हैया जी के पास पहुँचा देंगे, ठीक है? तो हम कहे कि ठीक है, हम उसका बात मान गए। ले करके गया, उसकी दीदी पकरी बर्मा में रहती है, मार्केट में। वो हमको 6-7 दिन तक अच्छे से रखा, कहा कि ठीक है तुमको हम पति के पास पहुँचा देंगे। और हमको उसका जीजा ले जा कर के वहाँ क्यूला स्टेशन पे छोड़ दिया और हम खुद फ़ोन किए वहाँ यहाँ मम्मी के पास, तो मम्मी मेरी गई हुई थी। वहाँ से जब थाना पर मामला चल गया था, मम्मी मेरी पता नहीं था मम्मी को, तो वो केस कर दी थी कि मेरी बेटी को पता नहीं क्या कर दिया, मार-पीट दिया, कोची कर दिया। तो वो इसीलिए अब वो कहता है कि भाग गई थी पता नहीं किसके साथ। तो ये जाँच-पड़ताल का विषय है सर। आप थाना से पता कर सकते हैं कि हम किसके साथ भागे थे। किस थाना का मामला है? पकरी बरामा थाना का। ये नवादा में ही है। हाँ, नवादा जिला पड़ता है। हुँ। तो ये पति के द्वारा जो आपके सारे सारे आरोप लगाए गए, ये पूरा निराधार है। पूरा एकदम। वो सारा सर झूठ बोल रहा है। मतलब मामला पूरा दहेज का है और दूसरी बात है आपके साथ शारीरिक शोषण हुआ और उसके बाद जब मन भर गया तो पति बोलते हैं कि भाई या तो तलाक ले लो, डिवोर्स ले लो
वरना इस तरह का आपके साथ प्रताड़ना किया, आपको करंट करंट लगा लगा के मारा जाता है। बहुत बहुत मेरे साथ बहुत बहुत गलत किया सबने। हाँ। तो अब प्रशासन जो हमारे खबर के माध्यम से या जो अधिकारी सुन रहे हैं उनसे आपका क्या गुजारिश होगा, क्या कहना चाहिएगा पुलिस प्रशासन या अधिकारी लोग से? मेरा गुजारिश यही है कि हमको न्याय मिलना चाहिए। हाँ, वो मेरे ऊपर क्यों आरोप लगा रहा है झूठा-झूठा। जो सच्चाई है वो जो सच है वो सामना करे। जो झूठ है झूठ झूठ बोल के कब तक झूठ के सहारा कब तक चलेंगे। हाँ। तो ये देखिए जो एक प्रकरण मैंने आपको दिखाया था कन्हैया सिंह का नवादा के निवासी है जो अपने पत्नी पे आरोप लगा रहे थे। आज उनकी पत्नी सामने आई है और बता रही है कि उनके पति के द्वारा क्या-क्या प्रताड़ना हुआ। आपने पूरी खबर में देखी है और सुनी है। इनका सीधा-सा आरोप है कि इनके पति जो हैं इनका शारीरिक शोषण करते हैं, बाद में इनसे दहेज की माँग करते हैं और इसके बाद इनसे अब डिवोर्स लेना चाहते हैं मतलब तलाक लेना चाहते हैं। ये राज़ी नहीं हैं। आप पति के साथ रहना चाहती हैं या आप भी चाहती हैं कि अलग हो जाएँ? रहना चाहते हैं सर, हम क्यों नहीं रहना चाहेंगे? हम रहना चाहते हैं उसके साथ। वो नहीं रहना चाहता। वो नहीं रहना चाहता है। उनका कहीं और अफेयर भी है क्या? आपको ऐसा लग शायद होगा, हमको नहीं पता इसके बारे में। हुँ। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। इस पूरी खबर को देखने के बाद पति-पत्नी के संबंध चूँकि अभी देखिए कि एक हाल का मामला है पुनीत खुराना का जिसमें वो इन-लॉज़ और अपनी पत्नी के प्रताड़ना का शिकार होते हैं और एक सर, मेरा कहना है अगर हम गलत हैं तो वो मेरे सामने आए। दोनों आमने-सामने बात होगा, जो उसका जो है वो बोलेगा हम मेरा जो बात है हम रखेंगे। वो आमने-सामने आके आपसे बात नहीं करते? सामने कभी नहीं आता है सर, वो भागा हुआ है, थाना पर से भी बोला है, नोटिस भी गया, नहीं गया। लड़का भाग गया, यहाँ तक कि नंबर बंद कर लिया। दूसरा नंबर चलाता है, वो भागा हुआ रहता है। भागा हुआ रहता है। हाँ, यहाँ तक कि जब उसका घर पर हमको ये सरिता मैडम महिला संस्था वाली हमको उसका घर पहुँचाया गया था, उसका पापा 2-3 दिन के बाद सब लोग गाँव वाले 2-3 लोग के लेकर के और सब लोग हमको हमारा गाँव पहुँचा दिए। पहुँचा दिए इस बहाना से पहुँचा दिए कि चलो थाना पर पंचायती हो जाएगा एक बार, फिर हम तुमको रखेंगे। इस बहाना से मेरा गाँव में ले जाकर के हमको छोड़ दिया। हाँ, उसके बाद फिर सब लोग घर से ताला मार के सब लोग फरार हो गए। सब लोग फरार हैं। सब लोग फरार हो गए, कोई घर पे नहीं है। थाना अगर बुलाती है तो कोई नहीं जाता है। कोई नहीं, नोटिस गया, नहीं गया, कोई नहीं। लड़का फरार, नंबर यहाँ तक कि नंबर भी बंद करके रख लिया है। पुलिस थाना में आप जाके बात करती हैं कि भाई इस केस को कहाँ तक आगे बढ़ाया गया है? हम पता है कि लड़के जब फरार है तो हम क्या कर सकते हैं? ऐसा पुलिस वाले बोलते हैं। हाँ, कि लड़का जो भागा हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? अब तो उसका घर वाला भी सब लोग भाग गए हैं। सब लोग भाग गया। सब लोग भाग गए हैं, उसी दिन भाग गए हैं सब लोग ताला मार के। अब आपके पास क्या मतलब रास्ता बचता है? नया कोर्ट में तो मामला है? हाँ, कोर्ट में तो मामला है लेकिन अभी नोटिस-वोटिस कुछ नहीं आया। कुछ नहीं आया। नहीं आया। तो देखिए ये प्रकरण जो है इस तरह के जो पति-पत्नी के बीच में फैमिली डिस्प्यूट का मामला जो आता है बाद में जाके बहुत बड़ा मामला हो जाता है और इसका बहुत सारे उदाहरण आपको दे सकते हैं। अतुल सुभाष जी का करंट का मामला और पुनीत खुराना का मामला। इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इस पे न्यायालय और पुलिस दोनों को तालमेल बना बना के इस तरह के केस जो है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की ज़रूरत है। फिलहाल आप खबर में बने रहें और अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिएगा।